बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक नई पॉडकास्ट, एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसका उन्वान है माई सक्सेस स्टोरी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवर द पीरियड मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है कि जब हम किसी ऐसे बंदे को एक्सप्लोर करते हैं जिसने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हो और उसके एक्सपीरियंस से जब हम सीखते हैं और पूरी दुनिया सीखती है, तो उससे बहुत से लोगों की जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे उस बंदे ने जिसने जो सक्सेस हुआ होता है उसने ख़त्म की होती है या जहाँ तक वो पहुँचा होता है। जब हम उसकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जब उसका एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो बहुत से लोग जो है वो अपनी अपने जर्नी को उन्होंने मिस्टेक करके सीखना था, वहाँ से लेसन हासिल करते हैं और वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज के हमारी पॉडकास्ट में इस तरह की एक पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है नूर फयाज़। बड़ी सोशल इन्फ्लुएंसर हैं माशाल्लाह से, उनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, टिकटॉक पे हैं, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, इस तरह से इंस्टाग्राम पे हैं। और माशाल्लाह से इन्होंने ज़िंदगी में जहाँ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, उसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशन है फिट्स फाउंडेशन के नाम से, वहाँ पे भी उनको आगे बढ़ाने में अपने साथ और जो बच्चियाँ जो आगे नहीं बढ़ पा रही उनको आगे लेके आने के लिए फिट्स फाउंडेशन के ऊपर भी काम कर रही हैं। तो आते हैं, हम जो है वो शुरू करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से, उसके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ताकि जो है वो हम उनसे सबक सीख सकें और हम अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकें। तो शुरू करते हैं। महनूर फातिमा, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का। और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, और अगर उसमें कोई आप ऐसी चीज़ एडवाइस कर सकें हमारी उन बच्चियों को जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं बट वो नहीं कर पा रही, और आपको लगता है कि अगर वो करेंगी तो वो एजुकेशन उनके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और सोसाइटी में आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए एक कोशिश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तो जहाँ तक बात है मेरी स्टडीज़ की, तो मैंने मुल्तान से बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में। और वो बच्चियाँ जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती किसी भी रीज़न की वजह से, तो मुझे लगता है कि हर इंसान की जो जर्नी है ना वो डिफरेंट होती है। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, किसी को हेल्थ इश्यूज़ होंगे, किसी को किसी हवाले से कोई भी इश्यूज़ होंगे। तो जिसका जो भी इशू है वो उस इशू को लेके अगर उसकी सलूशन की तरफ जाना चाहता है तो वो उसका कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकाल लेता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता था कि फ़र्स्ट ईयर के बाद मैं स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाती। तो ये भी मेरी भी एक स्टोरी है। बहुत मुश्किल से मैंने बहुत वजीफ़े किए, बहुत दुआएं की, मुझे लगता था कि मैं फ़र्स्ट ईयर से आगे नहीं पढ़ सकती। सुपीरियर कॉलेज से मैंने एडमिशन लिया था फ़र्स्ट ईयर में सुपीरियर कॉलेज में। अब सुपीरियर कॉलेज इतना एक्सपेंसिव और हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के थे तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट ईयर के बाद ही वो वाइंड अप हो गया था मेरा सेशन। तो जो सेकेंड ईयर था वो मैंने प्राइवेट किया था, वो मैंने प्राइवेट कर लिया, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, वो भी एक डिग्री मेरे पास आ गई। अब इससे आगे का जो सिनेरियो था वो ये था कि ये कह दिया गया हुआ था कि बस इतनी एजुकेशन बहुत है, तो अब रिसोर्स है नहीं, तो अब जो आप नॉर्मल होता है फैमिलीज़ में शादी होगी और दैट्स इट। बचपन से ही कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसे हालात थे कि एक माइंड बनाया हुआ था कि कुछ चेंज करना है, कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो ये समझती हैं कि अगर उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अगर उनके फादर सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, अगर उनके पास कोई मेल सपोर्ट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम ह्यूमन साइकी है कि अगर हमारे पास कोई भी वीकनेस है ना, कोई भी महरूमी है, हम उस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं और फेलियर की तरफ चले जाते हैं। लाइक अगर किसी का फादर सपोर्टिव नहीं है तो वो उसको अपना महरूमी को बनाएगा कि मेरे पास तो ये रीज़न थी, और वो फेलियर की तरफ चला जाएगा, तो कोई एफर्ट्स नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सारे ऐसे, मेजॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसी तरह अगर किसी का कोई जो भी इशू है वो उस चीज़ को वीकनेस बनाएगा और फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाना था। जो भी मेरी वीकनेस थी या जो भी मेरी महरूमियाँ थी या जो भी मेरे इश्यूज़ थे फाइनेंशियल, फैमिली बैकग्राउंड के, जो भी थे, मुझे उन सबको अपनी पावर बनाना था कि ये मेरे साथ हुआ है तो यकीनन इसके पीछे कोई रीज़न है। बगैर रीज़न के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो
अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो मुझे वक्त बताएगा। टाइम के साथ साथ अल्लाह ताला हर चीज़ वक्त के साथ ही आप पे आयात करता है। लेकिन अब आ गया है कि हो गया है तो मुझे अब कुछ करना है, तो मैं लगी रही, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती रही और फिर साथ साथ मैं अपनी एजुकेशन भी करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। दरमियान में गैप भी बहुत आया क्योंकि जब हम दो चीज़ों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, फाइनेंशियल भी, एजुकेशन भी और फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी, तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा आप पे डोमिनेट हो जाती है। जब फीमेल एक ऐसे घर से निकलती है जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और जहाँ पे कहते हैं कि आपके पास, हमारे पास नहीं है तो अब हम आपको कैसे कर सकते हैं, फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फीमेल का निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आपको सबसे पहली जंग तो मेरे ख्याल से आपको सोसाइटी से लड़नी पड़ती है, अपनी फैमिली से लड़नी पड़ती है। उनको एग्री करना पड़ता है कि यू हैव द पोटेंशियल, आप कर सकते हैं, जस्ट आप हमें परमिशन दे दें। आप कुछ भी ना करें तो हमें परमिशन दें और हमें सपोर्ट दें, तो आप फिर कर जाते हैं। नो डाउट बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत टाइम आप गिर जाते हैं, आप गिव अप भी कर देते हैं, रास्ते कुछ भी नहीं होते। लेकिन मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखी है, हर तरफ से रास्ते बंद होंगे ना, फिर भी किसी एक जगह से आपका रास्ता ज़रूर खुला होगा। और वो जो आपका एक रास्ता खुला होगा ना, वही जो आप उसको ढूंढने के लिए, उसकी तलाश के लिए निकलते हैं ना, वो एक्चुअली में आपका सफ़र होता है। या तो वो सफ़र आपको अल्लाह से कनेक्ट कर देता है और फिर आपको वो जब रास्ता मिल जाता है ना, तो वो उसमें आपकी ऐसे समझ खुद तलाशी होती है, या वो आपको एक सोच दे जाता है, या आपको एक अकल दे जाता है, या फिर आपको एक सबक दे जाता है। तो बेसिकली वो जो एक तलाश होती है ना किसी वो उस रास्ते की, कि जो सारे रास्ते बंद हैं, वो एक रास्ता जो खुला है वो कौन सा है जिस पे मुझे चलना है, जिसको मुझे ढूंढना है, वो बेसिकली आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग करता है और वो आपको हालात से लड़ने की आपके अंदर एक विल पावर पैदा करता है और आप ढूंढ लेते हैं अल्टीमेटली। जी बिल्कुल, मैं इससे आपसे एग्री करता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ आई कैन एंड आई विल वाला अगर हम एटीट्यूड अडॉप्ट करें तो रास्ते खुद से बनना शुरू हो जाता है। हम खास तौर पे अक्सर लोग मुझे मिलते हैं कि हम मिसाल तौर पर ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप कम से कम आप एक दफ़ा बैठिए, आप वो एक्टिविटी लिस्ट डाउन कीजिए जो आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में आपके लिए पॉसिबल है और उसमें वन बाई वन आप काम करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे आप पास एजुकेशन फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आप सिर्फ एक काम करते हैं कि आप पाकिस्तान में या कहीं भी किसी जगह पे आप इंस्टीट्यूट तलाश कीजिए जो कि आपको फ्री एजुकेशन देते हैं। आप वहाँ तक पहुँच गए तो आगे आपकी ज़िंदगी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, आप सिर्फ आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था, एक टाइम में मुझे लग रहा था कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, शायद ये पॉसिबल नहीं है। देन आई स्टार्टेड जस्ट कि मैं तकरीबन 20-25 लोगों से मिला और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो 20-25 लोगों ने मुझे एडवाइस करना शुरू कर दिया, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और उसमें से बहुत से लोग मेरे क्लाइंट बन गए और बहुत से लोग मेरे पार्टनर भी बन गए। तो मुझे एक खुद से रास्ता निकलना शुरू हो गया जो कि मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा था। इस तरह से मैं और भी एजुकेशन में देखता हूँ। मैं आई नो एक वन पर्सन जो कि इसी तरह से मेरे पास आया और उसने बोला मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मैंने जैसे उनको एडवाइस ये किया कि मैंने कोशिश की कि उनको एक ट्यूशन ढूंढ के दे दूँ और उसको ट्यूशन ढूंढ के दे दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने एमफिल भी कर लिया और आगे वो एक पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर आपके अंदर विल हो कि आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जैसे मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि आपके पास बहुत से रास्ते निकल आते हैं, बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वो सिर्फ उन चीज़ों फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए जो इम्पॉसिबल है हमारी लाइफ में। हमें उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे लिए पॉसिबल है। अगर हम पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे तो हो सकता है कि हम जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उनको भी ओवरकम कर सकें। लेकिन अगर हमने पॉसिबल चीज़ों के ऊपर भी काम करना छोड़ दिया तो वो भी चीज़ें जो पॉसिबल थी वो भी इम्पॉसिबल हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं और मैं अभी आपसे अगर ये पूछना चाहूँ, आपने तालीम हासिल कर ली, आपने जो भी अपने हुनर हासिल किया, तो मैं ख़ास तौर पर पूछना चाहूँगा कि आपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी कौन सी स्किल्स ली और उन स्किल्स को अप्लाई करके अभी आप माशाल्लाह से एक एज ए इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप कंपनियों के मार्केटिंग भी करते हैं और बहुत से काम करते हैं। तो मुझे आप जानना ये है कि आप अभी क्या करती हैं और उसको करने के लिए आपने कहाँ से कैसे स्किल डेवलपमेंट की? देखिए, जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी, एक बात कोट की थी कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। जब हमने एजुकेशन हासिल कर ली, जब हम CV लेकर जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया है या शायद पूरी दुनिया का ही अलमिया है, हर जगह हर बंदे को एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, फ्रेश लोग। कोई भी कंपनी अपने रिसोर्स को ना मिसलीड नहीं करना चाह रही, तो वो ये चाहती है कि एक्सपीरियंस लोग आएँ और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। तो वो जो फ्रेश लोग हैं वो बेचारे
पहले एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर एक्सपीरियंस के लिए निकलते हैं 15,000 पे, 10,000 पे, 20,000 पे, जो हमारी मिनिमम सैलरी है। तो वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, 2-3 साल वो उस पर लगाएंगे, फिर वो एक्सपीरियंस लेंगे और फिर वो जाके जो है वो किसी अच्छी जगह पे सेट हो जाएंगे। तो जब इस माइंडसेट के साथ हम निकले कि एजुकेशन ले लिया और अब अच्छी जॉब मिल जाएगी और हम तो डिज़र्व भी बहुत अच्छी सीट करते हैं, और आगे जब सिनेरियो कुछ चेंज मिला, देन कुछ सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ की जाए कि जिससे एक्सपेंस भी पूरे हो जाए और कुछ जो है ना लोगों से डिफरेंट हो जाए, लोगों से हटके हो जाए। अब एक यूनिवर्सिटी है, वो हर एक यूनिवर्सिटी अगर हम ले लें तो हर साल वो कितने ग्रेजुएट निकालती है, और इसी तरह पाकिस्तान में या एक शहर में ले लें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंडर कितने कॉलेजेस हैं जो कि ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। तो जब एक जगह से इतने ग्रेजुएट, इतने मास्टर्स बच्चे निकलते हैं तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो देन हम देखते हैं कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं, कुछ यूनिक अपना सकते हैं जिसमें हम अपनी एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं और दूसरों से डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो जब मैंने थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे हमारा सोशल मीडिया है, इस तरीके से हम जो है ना कुछ यूनिक काम कर सकते हैं और हम खुद को डिफ्रेंशिएट करके मार्केट में एक्सेल कर सकते हैं। अगर हम एक चीज़ पे खड़े रहेंगे तो हम 15-20 हज़ार से कभी ऊपर नहीं जा सकते, और अगर हम 50,000 पे जाएंगे तो हमें सालों लग जाएंगे। और आज के दौर में या फिर जो बच्चा खुद एक्सपेंस अपने बियर कर रहा है, उसे लीड करना फैमिली को, तो वो एक्सपेंस मीट करना पॉसिबल नहीं था। तो इस एक जर्नी, ये एक और जर्नी थी कि हमें अब कुछ ऐसा, एजुकेशन तो ले लिया, कुछ ऐसा भी करना है जिससे अच्छी हैंडसम अमाउंट भी आ सके। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव किया, थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, और जैसे हमारे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, उस पर कुछ लर्निंग की, देन प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दी, असाइनमेंट्स बनाना शुरू कर दी, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये तो वर्किंग चलती रही। अब कुछ ऐसा करना था कि जिससे कुछ सोसाइटी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए और थोड़ा उस चीज़ को हम ग्रो भी कर सकें। अब उस सर्विसेज से हम फ़ायदा एक बैन अवी तौर पर उठा सकें। तो फिर मैंने मूव किया सोशल मीडिया की तरफ। तो सोशल मीडिया की तरफ जब मूव करना चाहा तो फिर ये समझ नहीं आया कि स्टार्ट कैसे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। अब वो फील्ड जो है वो भी बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कुछ, वही वाली बात, अगर कुछ जल्दी एक्सेल करना है या अपने आप को बनवाना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो अपने अंदर की यूनिक चीज़ आपको ढूंढनी होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इस यूनिक प्रोडक्ट के साथ आपने अपने आप को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जब मेरा एक प्रोसेस चल रहा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, तो उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मुझे अंदाज़ा हुआ कि साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो मैं अच्छी तरीके से पहचान सकती हूँ, या मैं उस पर अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ। अब उसका फैक्टर ये है क्योंकि मैंने खुद इश्यूज़ ऐसे बेयर किए हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रही हूँ, मेरी जो जर्नी है वो बहुत अकेली रही है और बहुत छोटी उम्र से रही है। तो इस वजह से मैं जो ह्यूमन साइकी है ना, और जो बिहेवियर है और इंसान का जो भी एक्ट है उसके पीछे की क्या रीज़न है, वो थोड़ी आम लोगों से जल्दी मुझे समझ आ जाती है। तो मुझे लगा कि शायद इस तरीके से जो है मैं अपने आप को एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती हूँ और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करवा सकती हूँ, और जो हमारा मकसद है कि हम एक अच्छे लेवल पे अर्न भी करें, इज़्ज़त से अर्न भी करें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, लोगों को भी सपोर्ट करें। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर तरीका है, इस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो ये रीज़न थी, कुछ डिजिटल स्किल्स की तरफ गए हम, कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ गए। तो देन ये चीज़ें जब मिली, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो जब ये मिली तो फिर काम स्टार्ट हो गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि बेसिकली आप अभी माशाल्लाह से आपने डिजिटल स्किल्स हासिल कर ली हैं, आप जो भी डिफ़िकल्टी आपको फेस हुई एजुकेशन हासिल करने में और सब करने में आपने सब कुछ कर लिया। अभी मैं ये जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे मतलब हमारे ऑडियंस के लिए कि अभी आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रही हैं, और फिर अगर कोई बंदा वो आपकी सर्विस लेना चाहता है तो लाइक आपसे कैसे रब्ता कर सकता है, आपको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है, क्या कर सकता है, ताकि जो है वो अगर वो सर्विस किसी को चाहिए तो वो आपसे हासिल कर सकें। एक्चुअली ऐसा है कि हम इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। फेसबुक पे अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ी कम अवेलेबल हूँ, और इसकी एक पर्सनल रीज़न ये भी है कि फेसबुक मुझे पसंद भी नहीं है, तो उसको मैंने थोड़ा साइलेंट किया हुआ, लेकिन इस पर वर्किंग करनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उससे बहुत बड़ी ऑडियंस आ सकती है। तो हमारी जो सर्विसेज हैं, अगर किसी को अपनी ब्रांड प्रमोशन करवानी है या फिर किसी एजुकेशन सेक्टर को अपनी प्रमोशन करवानी है, एड्स बनवानी है, तो वो अपनी सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा किसी ब्रांड को या किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवानी है,
तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी जो बिहाइंड द स्टोरीज़ जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको कवर अप करेंगे, और जो जो चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप हम उनकी जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ग्राफिक के हवाले से, वीडियो एनिमेशन के हवाले से, या फिर फ्री लॉन्चिंग के हवाले से, किसी को ट्रेनिंग्स देनी है या फिर किसी की गिग क्रिएट करवानी है, प्रोफाइल बनानी है, किसी को करियर समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना कैसे स्टार्टअप ले, और सोशल मार्केटिंग जो है उसको अपने अकाउंट्स को किस तरह से लेकर चले, तो किस तरह से उनकी रीच आ सकती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हम हैंडल कर सकते हैं। चलिए माशाल्लाह, रियली इट इज़ इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर मी एज वेल। आपने एजुकेशन बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करके हासिल की, फिर आपने एक अपने आप को एक्सेप्शंस बनाने के लिए आपने जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी और वो चीज़ें, और फिर माशाल्लाह से आप एक लीडिंग रोल में, अभी आपका वो प्रोफाइल भी देख रहा था, माशाल्लाह से आपके पास मिलियंस में व्यूज़ हैं। और मुझे सबसे एक अट्रैक्टिव इंस्पायरिंग चीज़ ये लगी कि आप जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वहाँ पे आपके एक ज़हन में एक ख्याल आया कि मैंने अब दूसरों के लिए जो है वो इंस्पिरेशन स्टोरी बननी है, दूसरों को आगे लेके आना है। और इस हवाले से आप माशाल्लाह से आप डायरेक्टर फील्ड्स भी हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जहाँ अपनी पर्सनल लाइफ में, और लोग जो है वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को देखते हैं और दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, तो आप फिट्स में आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका फिट्स को आगे लेके जाने का क्या इंटेंशंस हैं, आप कहाँ देखना चाहते हैं, थोड़ा सा फिट्स के बारे में प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, हर पिक्चर के ना दो रुख होते हैं। अगर आपने कुछ महसूस किया है या कुछ पेन लिया है, या तो आप बहुत ही ज़्यादा हमदर्द बन जाते हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा जालिम बन जाते हैं। तो जब एक फेज से गुजरे होते हैं ना, तो तभी मैंने वो डिसाइड कर लिया था कि जिस फेज़ से मैं गुजर रही हूँ, जो मुझे फेस करना पड़ रहा है सोसाइटी के हवाले से, फाइनेंशियल हवाले से, गाइडलाइन के हवाले से, तो मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी कि जो मेरे आने वाले बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो इन सारी सिचुएशन से गुजरती हैं, अगर हम सबको नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना को कर लें कि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जब वो आगे करें और फिर इस तरीके से ये सर्कल चलता रहे और ये सिलसिला जो है वो चलता रहे, तो वो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो फिट्स को ज्वाइन करने का और फिट्स को स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो यही था। इस पे जो हम बेसिकली काम कर रहे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पे कर रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट क्या है कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बच्चियों की एजुकेशन पे, बच्चियों की ग्रोथ पे, उनकी मेंटल लेवल पे, उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ पे, किसी भी चीज़ पे कोई वर्किंग नहीं की जाती। हमारी अनफॉर्चुनेटली एक मिथ कायम है कि आप मैट्रिक करवा दें और उसके बाद शादी कर लें, और बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये भी नहीं होता। उनको कुरान पाक की तालीम दी जाती है और पाठ पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद शादियाँ कर दी जाती हैं। हर वालिदैन की एक अपनी अप्रोच होती है, हर सोसाइटी की, फैमिली की, और हर एक जैसे हमारे कल्चर है डिफरेंट, हर की अपनी एक रिवायात है, वो उस तरीके से लेके चलता है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि बस आप जो है ना बच्चियों को इतना काबिल ज़रूर कर दें कि अगर उन पे कभी भी कोई भी वक्त आए तो वो अपने आप को लीड कर सकें एक बाइज़्ज़त तरीके से। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब एक फ़ीमेल बाहर निकलती है तो उसे बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वो बाहर निकलेगी तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि ये बेचारी किसी गरीब घराने से ही होगी जो बाहर निकली है। सेकंड इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बस ये वो हम बिल्कुल इसे नॉर्मल कैटेगरी पे लेके चले जाते हैं और हम उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अगर ये बाहर निकली है तो ये कुछ भी कर जाएगी। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए कि हम कुछ ऐसे उनको स्किल सिखाएं कि वो घर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से अपनी रोज़ी कमा सकें, अपने आप अपनी फैमिली को लीड कर सकें, अपनी जो जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको खुद कंट्रोल कर सकें। अब इसमें हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हम एक बच्चियों की सिलाई कढ़ाई पे काम कर रहे हैं, और दूसरा हम उनकी ब्यूटिशियन पे काम कर रहे हैं, और तीसरा हम IT ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं। अब ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई नहीं भी सपोर्ट कर रहा, आप स्किल्स लेकर अपने ही घर में अपनी ही छोटी सी आप एक वो कहते हैं ना दुकान खोल लें और आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिलाई कढ़ाई का हुनर सीख लिया है, आपके पास एक मशीन है, तो आप एक घर पकड़ते हैं, 2-3 करते करते पूरा मोहल्ला और फिर आपके एंड सो ऑन उसको चलता रहता है। हमने जो स्टार्ट किया वो ये किया कि हम बैकवर्ड एरिया की बच्चियों को पकड़ते हैं, उनको स्किल सिखाते हैं। जिनके पास एजुकेशन कम है उनको हम सिलाई कढ़ाई की तरफ लेके जाते हैं, और जिनके पास एजुकेशन है उनको हम IT की तरफ लेके जाते हैं, और जिनका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा ब्यूटिशियन की तरफ है उनको हम उस तरफ लेके जाते हैं। पहले हम उनको सिखाते हैं,
फिर हम उनको जो है ना जो सिलाई कढ़ाई के हैं उनको मशीन्स प्रोवाइड करते हैं, जो IT के हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, और जो ब्यूटिशियन है उनको हम लोग सैलून बना के दे देते हैं। अब ये जितना भी प्रोसीजर है इसमें बच्चियों की बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं आती, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देते हैं। उनका जो भी एक्सपेंस होता है वो सारा हम खुद बेयर करते हैं, और उसके बाद उनकी सिलाई मशीन होती है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लैपटॉप जो है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पर्पज़ जस्ट ये है कि पहले उनको सिखाया जाए फिर उनको अर्न करवाया जाए। अब जो IT का है, जब वो IT की स्किल्स ले लेते हैं देन हम उनको इंटर्नशिप की तरफ लेकर आते हैं। फिर मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं या बच्चे खुद अपनी तरफ से लेते हैं तो वो फिर उन पर वर्किंग करते हैं और अर्निंग स्टार्ट करते हैं। चलिए माशाल्लाह। एक तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस में मैं आपसे सीनियर हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने ये सीखा है कि ये जो आपकी अभी आपने गिवर्स गेम वाला फार्मूला है ना, मतलब माशाल्लाह से आपने कुछ सक्सेस हासिल की और फिर देन यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर अदर्स। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये जो एटीट्यूड है, ये सोच है ना, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में जो है ना आपको ऐसी एक्सेल करेगी कि आप शायद अगर इंडिविजुअल में अगर जाएँ तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते। एक तो ये मुझे आपको जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ कि जो जर्नी पे आप हैं इंशाल्लाह ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी इतनी एक्सेप्शनल आपको ग्रोथ देगी, या जो कि आप अगर सिर्फ अपने लिए काम करती तो आप वो नहीं हासिल कर सकती थी। दूसरा मैं भी क्योंकि एज ए मेल अगर मैं देखूँ तो मेरी भी ऐसे ही ऑब्जर्वेशन हैं माशरे में। मैं देखता हूँ हमारे खास तौर पर अगर गाँव में देखूँ वहाँ पे फीमेल्स पे काम नहीं हो रहा, दिस इज़ फैक्ट। बहुत से लोग स्कूल नहीं भेजते, और वो अगर मैं इवन मेल की बात भी करूँ तो मैं अभी शायद अपने गांव की बात करूं तो मतलब शायद लोग बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। लाइक पेरेंट्स को कोई स्मोन नहीं होता है, वापस आते हैं सारा दिन चारा काटते हैं, काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके ऊपर भी कोई वालिदैन का वो नहीं होता। स्कूल से वापस आ जाते हैं, कोई नहीं होता। मैं बल्कि लोगों को बोलता हूँ आप अगर फर्स्ट आ जाएँ तो आपको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी, लेकिन आप हमारे 4 जनरल लग जाएंगे तो आपको नया स्कूल मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। तो मैं कभी सोचता था कि यार हमारे खास दिमाग में अपने गांव की बात करूँ जहाँ से मैं निकला हूँ कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आगे बढ़ पाते। तो उसमें यही होता था कि आप हर बंदा जब कुछ आगे बढ़ता है उसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं कि वो चीज़ें जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर है, जो कि डेफिनेट एजुकेशन है, तो उसके लिए तो हम उसको कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते और उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे होते, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स पे आप उसको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। अगर वो अच्छा काम करेगा आप उसको और वो कर देंगे। वो एक एकड़ गंदम काट लेगा तो आप उसको बोलेंगे ज़बरदस्त 10,000 उसने कमा लिया, बहुत आपको जो है ना वो अप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन सेम अगर वो फर्स्ट पोजीशन ले लेगा तो उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो ये मैं अपनी अगर ऑब्जर्वेशन देखूँ तो मेल्स भी अनफॉर्चुनेटली दैट इज ए निगलेक्टेड पार्ट एज वेल। अगर मैं कहूँ कि अभी आप कई दफ़ा आपने सुना होगा कि इतने करोड़ बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं, और उसमें डेफिनेटली फीमेल्स ओनली नहीं है, हमारे फीमेल तो और मतलब दूसरा है। और फिर मैं आपकी बात को इंडोर्स भी करूँ कि मुझे लगता है कि हमारा मेल भी और फीमेल दोनों जो ह्यूमन कैपिटल है ना डेफिनेटली उसको हमें यूटिलाइज करना है। मतलब हम क्या करते हैं, अगर सपोज एक फीमेल के पास टाइम है, एक मेल के पास टाइम है, और उसको अगर हम प्रोडक्टिव वेज की तरफ नहीं लगाएंगे तो माशरे में जो बुराइयां हैं या माशरे में जो गलत चीज़ें वो भी ज़्यादा होंगी। जिसे बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमें जहाँ मेल को भी डेफिनेटली प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाना है, इस तरह से हमें फीमेल को लगाना है, वहाँ पे हमें मेल के ऊपर भी डेफिनेटली काम करना है। और उसमें जो मैं हमेशा से लोगों को जो मैंने सीखा एक्सपीरियंस है उसमें डेफिनेटली माशाल्लाह से आप लोग जैसे एजुकेशन है, दिस इज़ द वन थिंग जिसमें आप भी मगर मैं देखूँ तो अगर आप शायद एजुकेशन हासिल ना करते तो आप एक्सेप्शनल ग्रो ना कर सकते। इस तरह से स्किल डेवलपमेंट है जिस पे आप माशाल्लाह से फिर काम कर रही है। एंड देन वन स्टेप मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं वो उनको बिजनेस करने में जिनका जब सिलाई की मशीन लेकर देते हैं तो बेसिकली आप उसको सारे इंग्रेडिएंट्स दे रहे होते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहती हैं तो आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योरशिप भी एक चीज़ है। और वन थिंग टू फिट्स मैं जो एडवाइस करना चाहूँगा वो ये भी है कि आप जहाँ प्लेसमेंट में भी काम करें। मतलब बहुत से लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास एजुकेशन है, पर उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपने आप को वो अपना पोटेंशियल, वो अपनी एजुकेशन जो उन्होंने हासिल किया उसको वो दिखा पाएँ लोग दुनिया को। तो अगर आप ये क्योंकि आप माशाल्लाह से जैसे ग्रो कर रहे हैं तो इस तरह से आपके कनेक्शन बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी छोटी सी कनेक्टिविटी से आप बहुत से लोगों को जो है वो रोज़गार दे सकते हैं। और उस पर ख़ास तौर अच्छी बात यह है कि आपको वो ऑलरेडी एजुकेटेड है, ऑलरेडी स्किल्ड हैं, तो आपको थोड़ा सा सीधे कनेक्ट कराना है किसी से और आपका एक अच्छा रिजल्ट जो है ना वो उससे भी आ सकता है। मैं अगर एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया इस आपकी डिस्कशन से, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने देखा होगा माशरे में कुछ बच्चियाँ ऐसी होंगी जो कि बहुत पीछे रह गई हैं आपसे, तो कुछ ऐसी बच्चियाँ भी शायद डेफिनेटली आपने ऑब्जर्व की होंगी, जैसे आपने बोला आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है,
तो आप कुछ ऐसे जिन्होंने आपसे भी ज़्यादा ग्रो किया होगा, अगर मैं थोड़े से कुछ फैक्टर्स जानना चाहूँ कि आपने क्या ऐसा किया जो कि आपको लगता है आप उन लड़कियों से ऊपर आ गई जो कि अभी पीछे हैं, और कुछ ऐसा जो कि आपने नहीं कर पाई हैं, जो कि बच्चियाँ आगे चली गई हैं और आप जिस स्टेज पे भी हैं, तो आप चाहती हैं कि आप जो है वो अगर वो आप कर लेती तो आप भी एक स्टेप उनसे और आगे होते हैं। तो ये ज़रा जरूर प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सकें। अच्छा सर, इस पर ये भी होता है कि आपकी फील्ड कौन सी है। कुछ अगर मैं अपनी फील्ड की देखूँ तो वो लोग जो आगे बढ़ गए हैं मुझसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट होंगे, मुझसे ज़्यादा उनमें पोटेंशियल होगा, मुझसे ज़्यादा पैशनेट होंगे, मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क होंगे। दैट्स वाई वो एक्सेल कर गए हैं। उन्होंने अपना कोई भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया होगा, उनकी अटेंशन किसी एक तरफ होगी। तो वो यकीनन जब आप अपनी जो अटेंशन है वो किसी एक तरफ लगाते हैं तो आप उसको जो भी काम कर रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। अब जो बच्चियां वो हैं जो पीछे रह गई, अब यही सारी चीज़ें हम उधर अप्लाई कर सकते हैं। यकीनन वो थोड़ा सा फिर मुझसे थोड़ा सा कम कॉन्स्टेंट होंगे, मुझसे थोड़ा सा कम उनमें पोटेंशियल होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई थपकी देने वाला नहीं होगा, कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि आप अच्छा कर रहे हो, आप कर लो। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल इनिशिएट ही नहीं लिया होगा, उनको कोई ये बताने वाला भी नहीं होगा कि आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो वो बिल्कुल ही घर पे बैठ गए। और हालांकि बहुत सी बच्चियां, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि छुपे हुए हैं और उनमें बेशुमार हुनर है। अगर वो बाहर निकलें तो वो जो कर रहे हैं उनसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास नहीं होंगी। लाइक उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है कि आपका पाथ क्या है, आप किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है जो आपको ग्रो भी करवा सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको पीछे लेके जा सकते हैं। आपका कॉन्स्टेंट होना, आपका पैशनेट होना, आपका हार्डवर्क होना, आपका कॉन्सनट्रेटेड होना और आपका डेडिकेशन होना, ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एक्सेल भी करवा सकती हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको पीछे भी छोड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों की परवाह ना करें। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, जो भी काम करने लगेंगे, आपको कोई ना कोई तिपका ऐसा ज़रूर होगा जो आपको डिमोटिवेट करेगा, जिसको आपसे मसला होगा, जो आप में कीड़े निकालेगा, जो आपको कहेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो, तुम बड़ी ये चीज़ कर रही हो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो अलमिया वो ये है, अगर कोई भी शख्स आपको कोई भी बात करता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खुद कितना सक्सेसफुल है। हम उसकी सक्सेसफुल से उसको डिफ़ाइन करते हैं, आया कि ये जो बात कर रहा है इसको हमने माननी है कि नहीं मानना है, ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा। हालांकि जो फेलियर है वो भी अपने फेलियर से बहुत अच्छी बात कह सकता है। वो आपको बता रहा है कि मैंने ये चीज़ की थी, आप इसको ना कीजिएगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे एक सक्सेसफुल के लिए हम एक चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पर्सन है, उससे सीख लो, जितना आप सीख सकते हैं उतना आपको फेलियर से भी सीखना चाहिए। आपको उससे पूछना चाहिए कि आपने क्या ऐसा किया जो आप फेल हो गए, और वो जो उसने किया आपको वो अवॉइड करना। बिल्कुल, ये तो आपने मैंने जो स्टोरी मतलब मेरा टॉपिक था माई सक्सेस स्टोरी, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और चेंज रिफाइन कर देना चाहिए, माई सक्सेस या माई फेलियर स्टोरी। तो मेरे ख्याल है हम शायद और बहुत से लोगों को कैटर कर सकते हैं। मैं आपको बात को इंडोर्स करता हूँ कि समटाइम आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हों। आप जब फेल होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप ज़्यादा सबक हासिल करते हैं। आप जब सक्सेस होते हैं तो हो सकता है कि आपने 4-5 फैक्टर पे काम किया और बहुत सी चीज़ें आपने गलती की, लेकिन आप वो गलतियाँ सारी जो है ना वो इग्नोर कर बैठे, मतलब आपने बाद में उसको आप देखेंगे भी नहीं। लेकिन मतलब फेल होगा वो और बहुत सी चीज़ और ऑफर करेगा, बहुत सा और जो है ना वो चीज़ों को देखेगा, मैंने इसको कैसे ओवरकम करना है, वो उन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकालेगा जिससे वो फेल हुआ। तो ये मेरा ख्याल है वो ज़्यादा और जो है ना वो हमारे लिए जो है ना जो मतलब इस पॉडकास्ट का मकसद है कि हम लोगों को बेसिकली वो लोग जिन्होंने कुछ करने की कोशिश की और वो जब पास हुए या फेल हुए जैसे भी हुआ, उनके एक्सपीरियंस से हम सीखें, ताकि जो नई कोई बंदा है या बंदी है जो कि इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है वो वहाँ से स्टार्ट करे जहाँ पे उसने स्टॉप किया है। तो इससे क्या होगा क्योंकि उसका एक पूरा उस एक्सपीरियंस जो है वो उससे जो है गेन करेगा। जैसे आपने बताया कि मुझे इट रियली इंस्पायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस और ऑडियंस एंड फॉर मी एज वेल कि एजुकेशन एक चैलेंज था स्टार्ट में, फिर जो आपने एजुकेशन हासिल की
उसको आपने लगा कि स्किल्स से समथिंग लाइक डेफिशिएंट, जैसे आप शायद एक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकती, देन जो चूज़ डिजिटल मार्केटिंग और वो चीज़ें आपने चूज़ की कि आपने स्किल्स डेवलप हुआ, फिर उससे एक नेक्स्ट स्टेप में आपने ये भी सोचा कि माशाल्लाह से, जो कि मुझे लगता है कि हम सबको सोचना चाहिए, और आपने माशाल्लाह से कि आपने अपनी ज़िंदगी में जहाँ आपने देखा मैं ग्रो करने के वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐसा जो है ना वो उसको हासिल कर रही हूँ, वहाँ पे आपने ये भी कोशिश की फिट्स के प्लेटफॉर्म से कि आप जो है वो दूसरी ज़िंदगियाँ जो स्टेज पे हैं जिस पे आप थी किसी ज़माने में, तो उनको लेके जो है वो आगे बढ़ा जाए। और माशाल्लाह से जो ख़ास तौर पे मैं आपकी ये जो आखिरी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, इसमें मैं इनिशिएटिव मतलब मैं आप इनिशिएटिव, अगर आप कहते हैं ना गिरते हैं शाहसवार आते हैं, कोई ऐसे करके है कि जो आप मैदान में निकलेंगे तो ही आपका कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो ही आप आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप जितने मर्जी पोटेंशियल है, जितनी मर्जी अपनी एजुकेशन हासिल कर लिया, जो मर्जी कर लिया आपने, लेकिन अगर आपने वो इनिशिएटिव नहीं लिया तो आप शायद ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर डेफिनेटली अपने एक अच्छी बात की कि कंसिस्टेंसी, कि आप जो इनिशिएटिव लेते हैं उसको फिर रेगुलर कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा तो 24 घंटे लगा दिया और अगली दफ़ा 10 दिन काम ही नहीं किया। मतलब कंसिस्टेंट हैं, जितना भी करना है कंसिस्टेंट रहें। और फिर एक अच्छी बात ये है कि आपने जैसे बताया कि अप्रिसिएशन, दैट इज़ गुड फॉर मी, कि आपको डेफिनेटली कोई भी बंदा हो, जितना मर्जी टैलेंट हो, जितना मर्जी उसके पास वो हार्ड वर्कर हो, जितना मर्जी हो, लेकिन अगर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो शायद वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता जितना कि वो बढ़ सकता था। तो वी हैव टू सी कि हम कैसे जो है ना वो लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके कामों में। और फिर कॉमन ट्रेड्स आपने बताई कि उसमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए और उसका अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें जैसी हैं कि वो डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से होती हैं, कुछ ज़्यादा टैलेंट होता है, किसी में कुछ होता है। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हर बंदे में एक टैलेंट मौजूद है। आप में शायद कम्युनिकेशन पावर बेहतर हो सकती है, दूसरे में डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर हो सकती है, कोई किसी चीज़ में किसी में। तो वी हैव टू फाइंड आउट द हिडन टैलेंट जो हमारे अंदर है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उसको जो है उसको यूज़ करते हुए हमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम आपकी स्टोरी से मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत से लोग जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि बहुत सी फीमेल्स हैं, आपने पहले क्वेश्चन भी उसका आंसर दिया कुछ ना कुछ, जो कि सोचती हैं कि शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि वो जो है वो अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहती हैं या ख़ास तौर पे आपकी फील्ड में आना चाहती हैं। चलो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ, अगर आपकी फील्ड में आना चाहती हैं तो क्या, अगर मिसाल तौर पर एक मैट्रिक या FSC या कोई भी एक बच्चा है जो आज से सोचता है कि मुझे फ्यूचर में एक सोशल मीडिया मार्केटिंग में आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि उनको आज से क्या शुरू करना चाहिए ताकि वो एक ज़िंदगी में एक अच्छा जो है वो अपना सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सके? देखिए, अगर कोई बच्चा मैट्रिक पास है या फिर वो इंटरमीडिएट में है और वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसे वो एरिया फाइंड करना चाहिए जिस पे उसकी ग्रिप है या फिर वो उस चीज़ में एक्सेल कर सकता है। किसी की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो कंटेंट राइटर बहुत अच्छा बन सकता है, ब्लॉगर बहुत अच्छा बन सकता है। किसी का आर्ट बहुत अच्छा होता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है। किसी को वीडियो एनिमेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो वीडियो एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त बन सकता है। तो इसकी बहुत वास्ट फील्ड है। किसी को ऐसा समझ, ड्रॉप शिपिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, मतलब नई नई चीज़ें देखना कि कौन सी चीज़ इन है। हम फीमेल का एक होता है ना इंटरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग स्क्रॉल करते रहना, चाहे आप ले ना लें, हर किसी के मोबाइल में स्क्रॉलिंग तो लाजमी होगी कि इस वक्त ड्रेसेस जो हैं वो कौन से इन हैं, मेकअप में कौन सा इन है, और इसके अलावा जितने भी शॉपिंग्स हैं। खैर इसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट थोड़ा कम है, तो इसलिए मुझे इनका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो इसमें बच्चियाँ जो है ना वो अपनी इंटरेस्ट देख सकती हैं। अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो कंटेंट राइटर नहीं बन सकता, वो ग्राफिक की तरफ चला जाए, ग्राफिक भी नहीं कर सकता, तो ड्रॉप शिपिंग तो सबसे आसान है ना। आप एक प्रोडक्ट उठा के दूसरी जगह पे डाल लो। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने हैं कि हमारी सोसाइटी जो है ना, जो पाकिस्तान है, इधर के और बाहर की जो मार्केट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस आपको वो जो डिफरेंस है वो सीखना है। आपको ये देखना है कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ उठानी है, कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग पे है, किस तरीके से मैंने उसको यूज़ करना है, और आप उसको स्टार्टअप ले लें और आप उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना वो लर्न करना स्टार्ट कर दें। जैसे आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप कंप्लीटली उधर मूव कर दें जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। और जब आप एक चीज़ को करते हैं ना, फिर आप उससे रेलिवेंट फील्ड में खुद ही ग्रो कर जाते हैं। आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आपको मार्केट का पता चल जाता है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है।
आपको ये पता चल जाता है कि आने वाला दौर किस चीज़ का है, तो आप उस पर वर्किंग करना शुरू करते हैं, आपका माइंड खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। जब आप माइंड को किसी एक चीज़ की तरफ लगाते हैं तो वो 10 चीज़ें खुद ही निकाल लेता है। जब आपने ये सोच लिया ना कि मैंने आज सूट लेने जाना है, और फिर आपको 10 कलर खुद ही माइंड में आ जाएंगे, मैंने काला भी लेना है, पीला भी लेना, नीला भी लेना है, उसको इससे मैच करना, उससे फिर आपका माइंड खुद ब खुद वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आपको नहीं जाना तो फिर आपका माइंड ही काम नहीं करता। तो आप एक चीज़ में करेंगे तो खुद ही आप बाकी सारी फील्ड्स में ग्रो कर जाएंगे। मतलब मेन चीज़ आप ये करेंगे कि आप अपना फील्ड आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर काम शुरू कीजिए, या तो वो जो काम आप शुरू करेंगे वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, या आपको 4 और रास्ते दिखा देगा कि आप ये रास्ता अडॉप्ट करें तो आप जो है वो सक्सेस की तरफ आप जा सकते हैं। ऐसे ही है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे की जो स्किल है उसको आप पहचानें और बच्चे को बताएं, आप उसका माइंड रीड करें, आप उसका इंटरेस्ट देखें और आप उन्हें बताएं ये आपकी फील्ड है, आप इस पर चले जाएं। अगर हम बच्चे को बताते भी हैं तो हम सिर्फ जो हमारा स्कोप चल रहा है हम उस लिहाज से बताते हैं कि ये वाली जो फील्ड है ना इसका बड़ा स्कोप है, आप ये कर लो। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाई, मेरी बहन या मेरा बच्चा या जो भी है वो ये बन जाए तो ये कर लो। हम बच्चे के माइंडसेट को और उनका जो इंटरेस्ट है उसको बहुत कम रीड करते हैं। बहुत कम जगहों पे ऐसे होता है कि हम इन चीज़ों को रीड करके उनको बताएं कि आपके लिए ये फील्ड बेस्ट है तो आप ये कर लो। तो हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि कंटेंट राइटर का बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है, ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है, चलो भी सीख लो। इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारी रिसर्च नहीं है, हम नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपको उसको पूरी रिसर्च करनी है, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी भी होनी चाहिए, देन आप उसको कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप बैठ गए हो, जब आपने एक चीज़ को सर्च किया ना, आपको पता चल गया है कि इसका स्कोप तो है लेकिन मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ यार ये ग्राफिक वाली क्या चीज़ है, या फिर एक और कोई भी हो सकती है, ये ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, ये होल सेलिंग क्या चीज़ है। जब आप उधर जाते हो तो माइंड भी पॉसिबल, आपका माइंड थोड़ा सा कम काम करता हो, आप वो नहीं कर पा रहे तो आप जो दूसरी चीज़ है आप वो कर अक्सर। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मतलब आप तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और अगर मैं एज ए लेमैन बात करूँ तो मुझे हमेशा से लगता है कि जैसे आप कोई भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसमें चीज़ें करते हैं, जो आपने सीखा हुआ है आप उसको सेल कर सकते हैं। और बाकी साथ साथ मुझे अभी इवन मैं सोशल मीडिया में थोड़ा सा मतलब मार्केटिंग अपनी कंपनी के हवाले से क्योंकि कराते हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि समटाइम हम क्या करते हैं, मिसाल हम एक कंपनी पकड़ते हैं, मैंने देखा है कि वो क्या लोग करते हैं, उस कंपनी की मार्केटिंग कर रहे होते हैं और फिर उसकी चीज़ लीड जनरेट करके जो क्लोजिंग होती है उससे कमीशन कमा रहे होते हैं, और वो कमीशन कहीं ज़्यादा होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने एक दुबई की कंपनी किसी ने रजिस्टर करानी है, कोई भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट है वो किसी तरीके से उसकी मार्केटिंग करता है, उसको लीड जनरेट कर देता है, और वो किसी को बोलता है अगर 4-5 हज़ार दिरहम भी वो कमाएगा और उसका 20% भी लेते हैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक लीड से शायद 1 लाख रुपये बचेगा। शायद आप वैसे किसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर करके शायद आपको 5-5 हज़ार रुपये भी नहीं मिले। तो मैं कहने का मतलब कि हमें जितना हम निकले, हम बहुत से बिजनेस को अंडरस्टैंड करें कि ये बिज़नेस भी है, ये बिज़नेस भी है, उसके ऑनर से मिलें और उसको देखें कि हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर हम उसको हेल्प करेंगे तो एक तो हमें उन सब लोगों से सीखने का मौका मिलेगा, हमारे कनेक्शन बढ़ेंगे, और फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एरिया जो कि हमें क्लोज टू है कि जिसको मैं बेहतर प्रमोट कर सकता हूँ। अलॉन्ग विद दिस जो मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये भी एक एरिया है जो कि इवन बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब जब अगले बंदे को कास्ट नहीं आ रही होती ना, तो वो ज़्यादा खुश होता है कि यार मुझे जो है ना वो मुझे कोई कमाऊँगा तो ही मैं दे सकूँगा, और मुझे लगता है कि उसमें इवन थोड़ा सा रिस्क है शायद, लेकिन उसमें ज़्यादा आउटपुट भी है। तो ये भी हमारे जो है वो नौजवान छोटी छोटी मतलब चीज़ें जो है मैं ये भी एक ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में रियल एस्टेट है, ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जिनको आप प्रमोट करें और उसके साथ साथ जो है ना उसकी लीड जनरेशन में से आप कमीशन कमा लें, तो वो भी एक अच्छा जो है इसको आप आई डोंट नो कौन सी अपनी मार्केट टर्म में उसको आप क्या एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं या क्या बोलते हैं। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट सेशन कि मैंने एक ये सक्सेस स्टोरी के नाम से ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करें। व्हाट यू वांट टू सजेस्ट मी एज ए होस्ट कि मुझे बेहतर करना चाहिए ताकि मैं जो है वो पहली बात तो ये मुझे ये क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, दूसरी बात अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ तो क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि आप डेफिनेटली आपकी ये एक्सपर्ट फील्ड है और मैं तो एक अकाउंटेंट हूँ और मैं बस आपकी इंस्पिरेशन से जो है ना वो मैं इस फील्ड में आया हूँ थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा अगर आप सजेशन दे सकें कि मैं इसको और बेहतर क्या कर सकता हूँ। सर सबसे पहले तो ये है कि आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप जब डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपको कहीं ना कहीं आपकी फील्ड में भी हेल्पफुल हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको तो ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। सेकंड, जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया माई सक्सेस जर्नी, आप जिस भी बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस भी सक्सेस स्टोरी को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और आप उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उनको उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप सीख रहे हैं। जब आप उनकी सक्सेस स्टोरी से सीख रहे हैं
तो फिर इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपको सीखने को मिल रहा है। तो होस्ट तो बहुत बेस्ट चीज़ है कि आपको बहुत सी इंसानों को जानने का मौका मिलता है, और बहुत सी जब आप मुख्तलिफ पहलुओं को जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो रहा होता है और कहीं आपके क्वेश्चंस का आंसर होता है। सेकंड थिंग, आपने जो बेहतरी की बात की, माशाल्लाह आपका फर्स्ट होस्ट के हवाले से पॉडकास्ट है और आपने बहुत अच्छा कंटेक्ट किया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे गुड लिसनर हैं। तो जो गुड लिसनर होता है तो वो होस्ट तो डेफिनेटली अच्छा बन सकता है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, इस फील्ड को छोड़ना नहीं है। मेरा सजेशन जस्ट ये है, आपने बहुत अच्छा कंटेक्ट किया, आप गुड लिसनर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और सबसे बढ़कर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस्ड है। तो जो बच्चा आ रहा है वो आपसे भी सीख के जाएगा। तो आपको जस्ट कंसिस्टेंट रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। आपकी जो भी फील्ड है आपकी, आप खुद एक बहुत मसरूफ़ हस्ती हैं, आप बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो आपको किसी न किसी तरीके से ना इसके लिए टाइम निकालना और बस कंसिस्टेंट। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मुझे मैं जो मेरा इसने इंटरेस्ट पैदा किया वो मुझे एक्चुअली मैंने 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए आपने, और मुझे उसमें इंटरेस्ट ये हुआ कि आप जो होस्ट होता है वो आधे घंटे में अगले बंदे की पूरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस का निचोड़ है ना वो गेन कर लेता है। दिस इज़ समथिंग लाइक आप जो है वो डेफिनेटली आप जब वो करते हैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी विजिबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आई जस्ट स्टार्टेड टोस्ट मास्टर कि मैं वहाँ से अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर कर सकूँ। फिर ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है इट इज़ रियली वंडरफुल। लास्ट पे मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और रियली आपकी जो स्टोरी है बहुत से ऐसे लोगों की ये स्टोरी हो सकती है और शायद बहुत सी स्टोरी जो है वो कैप्चर नहीं हो पाती हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप कहने के इंस्पायर किया है वो आपकी अपनी तो जो सक्सेस है। बहुत से लोग शायद स्ट्रगल करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट हम जब भी बहुत से लोग जो है ना वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि शायद मेरे जैसे और बहुत सी दुनिया में और लोग हैं जो कि अगर मैं उनको सिर्फ रास्ता दिखाना शुरू करूँ तो वो भी बढ़ सकते हैं। दिस इज़ समथिंग लाइक मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को भी आप कोशिश करें कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो कि आपको लगता है कि आपके सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने वो अचीव नहीं किया है, आप प्लीज़ उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनकी मेंटोरिंग कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको इनिशिएटिव लेने पे रास्ता दिखाने पे आप उनकी हेल्प कीजिए। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम जब ये करेंगे और हमारे ऑडियंस डेफिनेटली माशाल्लाह से आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं, फिट फाउंडेशन के मिलियन फॉलोअर्स हैं, थोड़े बहुत मेरे फॉलोअर्स भी हैं, तो ये जब सब लोग सुनेंगे तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब सारे लोग अपनी ज़िंदगी से बाहर देखेंगे कि हम किसी और लाइफ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड विद द माइंड सेट कि हम व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द कम्युनिटी, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम हमारे जो है वो आपकी स्टोरी से बहुत से और नौजवान जो है वो इसी रास्ते पे चलेंगे कि वो दूसरों को जो है ना रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसका जो है वो जो अजर है वो आपको भी ज़रूर मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई रियली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्दो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट जो आपकी मोटिवेशन, जो आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, मुझे खुद नहीं लगा कि मैं शायद फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो ग्रेट। वंस अगेन आपकी जो है जितनी भी एफर्ट्स हैं इसको कंटिन्यू कीजिए और इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ताला इसमें और बरकत डालेगा। इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन।